जरूरी है कि हम दोनों मिलकर समझौते करें। पुरुष नसबंदी करवाने का परिवार नियोजन में योगदान था। सासू माँ को एक और पोते की चाहत थी। हम दोनों के लिए तो हमारा परिवार पूरा हो गया था, लेकिन तीसरा बच्चा करना है या नहीं। परिवार नियोजन की स्कीम का आज आपने उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है, क्या है पूरा मामला और क्या स्कीम है ये? देखिए, ये जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम है, फैमिली प्लानिंग, वो सिर्फ नसबंदी तक सीमित नहीं है, उसमें सारी ही चीज़ें हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि परिवार में दो बच्चों के बीच में अंतराल रखना, ताकि सुरक्षित गर्भ हो और बच्चे, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। उसमें अलग अलग तरीके हैं। हम बास्केट ऑफ चॉइस प्रस्तुत करते हैं लाभार्थी के सामने, एलिजिबल कपल के सामने। स्पेसिंग मेथड्स भी हैं और फिर दो तरह के मेथड हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। एक वो मेथड जिसे अपना के थोड़े समय के लिए तात्कालिक रूप से हम समय अंतराल ले सकते हैं, और एक है परमानेंट मेथड जो कि नसबंदी कहलाता है। अब नसबंदी, आप जैसा कि जानते हैं, शुरू से ही ये बोझ महिलाएं ही अपने कंधे पे लेके चल रही हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो इसमें सरकार ये चाहती है, क्योंकि परिवार महिला और पुरुष दोनों से मिलके बनता है और दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपने परिवार को नियमित करें और उसको मैनेज करें, अच्छे से उसका संचालन करें, प्लानिंग करें, अपनी भविष्य की योजनाओं का जो है योजनाओं के बारे में बात करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें। तो उसके लिए यह आवश्यक है कि महिला तो अपनी नसबंदी कर रही है, लेकिन पुरुष उस नसबंदी के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि जो पुरुष की नसबंदी है आज के दौर में नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी, NSV, जिसे हिंदी में हम बिना चीरा बिना टांके की नसबंदी कहते हैं, वो है जिसमें कोई चीरा या कोई टांका नहीं लगता है। मुश्किल से 5 मिनट का एक प्रक्रिया है, जिसमें जो पुरुष की दोनों नसें होती हैं उनको बांध के काट दिया जाता है, और उसके बाद में किसी तरह की कोई कमजोरी, कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ये व्यक्ति उसके 1 घंटे बाद उठ के घर जा सकते हैं। हाँ, इनमें हम ये सलाह देते हैं कि इन्हें अगले 3 माह तक जो है गर्भधारण की संभावना रहती है, तो उस समय कंडोम का इस्तेमाल करें, उसके बाद में उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। अब लोगों के बीच में एक भ्रांतियां हैं कि इससे पौरुष शक्ति पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौरुष शक्ति क्या है? पौरुष शक्ति ये है कि हमारा जो जननांग है, उसका जो तनाव है, वो पौरुष शक्ति है। तनाव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तनाव भी पूरा होगा, प्रक्रिया भी पूरी होगी, बस उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। जो द्रव्य होगा उस द्रव्य में शुक्राणु नहीं होंगे, जिससे कि गर्भदान नहीं हो पाएगा। तो ये मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। किसी तरह की कोई कमजोरी, कोई परेशानी नहीं रहती है, पूर्णतः सुरक्षित तरीका है। उसी को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये विशेष अभियान चलाया है, जो कि आज 21 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जाएगा। और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा पुरुष लोगों को इस बात को समझाएंगे कि वो अपनी नसबंदी कराएं और खुशहाल जीवन जिएं, और खुशी परिवार का संदेश हम उन तक पहुंचाएं। हाँ, इससे हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, विस्फोटक स्थिति जो पैदा होती जा रही है, आज हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं विश्व में। हमारी सबसे बड़ी जो है जनसंख्या हो गई है, जो हमारे विकास में भी बाधक है। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब जो है ट्रिलियन इकोनॉमी, मिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं देश को, तो उसमें हमारी जनसंख्या बहुत बड़ा बाधक बन रही है। उसमें कहीं ना कहीं रुकावट करके जब चाइना जैसा देश अपनी बढ़ती हुई आबादी पे ब्रेक लगा सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आइए इस अभियान में हम सभी आहुति दें और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।